प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आपसे जिस रेवोल्यूशन के बारे में बात करूंगा, एक तो पीछे शोर बहुत मच रहा है क्योंकि गली में जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो खेल रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है थोड़ी सी आपको पीछे आवाज़ आए। खैर, आप उसे इग्नोर कीजिए। आज मैं आपसे जिस रेवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन है, वो एक ऐसी समझ है, वो एक ऐसी सोच है और वो ऐसी एक ब्लेसिंग है कि उसके बिना आपका सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया, ठीक है, स्तुति करने के लिए और हर एक चीज़ को अपने वश में करने के लिए, ठीक है। अभी जो लोग संसार में है ना, तो वो जो लोग संसार में हैं वो अपने माइंड के पीछे, अपने माइंड की जो सोच है उसके पीछे, ठीक है, और वो सोच के पीछे जो शैतान है उसकी समझ में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को पता नहीं चल रहा, ठीक है। और वो जो वो समझ नहीं आ रही उनको, जो वो ज्ञान नहीं आ रहा उनको, उसकी वजह से वो लोग एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाए। आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं बन पा रहे हैं? तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है लाइफ में, जो एक आपने अपने आप का लेवल बढ़ाना है, ठीक है, आर्थिक लेवल, और जो आपने इंक्रीज करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या अधिकार है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपके पास क्या अधिकार है, तब तक आप अपने अधिकारों का यूज नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को, वो एक किसी शहर में डर डर के रह रहा है और किसी भी कारण से, ठीक है, और वो किसी से कोई खुल के आ नहीं पा रहा, शायद उसे कोई डर है कि मुझे इस सिटी में से ना निकाल दे, है ना, कुछ ऐसे। अचानक से उस व्यक्ति को पता लगता है कि उसके पास तो एक अथॉरिटी है, उसके पास अथॉरिटी है पूरे शहर की, ठीक है। और जब उसको ये पता लगेगा कि मेरे पास ये अथॉरिटी है पूरे शहर की, उसके अंदर वो डर नहीं रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? उसके अंदर वो डर नहीं रहेगा, उसका वैसा लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, वो खुल के जिएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? खुल के जिएगा। क्यों? उसको पता है, उसके माइंड में एक बात है कि भी मेरे पास अथॉरिटी है। मेरी बात को समझ रहे हो? मेरे पास अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी में मुझे क्या जरूरत है डर डर के रहने की, या मुझे क्या जरूरत है कि मुझे कुछ ऐसा बोल देगा या कुछ ऐसा। मेरी बात को समझ रहे हो? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास ऐसी अथॉरिटी आपके पास है और ऐसा आपके पास अधिकार प्रभु ने आपको दिया हुआ है, तब तक आप अपने आप को उस लेवल में नहीं लेके जाओगे, ना स्पिरिचुअली और ना संसारिक, ना शारीरिक, ना आत्मिक। मेरी बात को समझ रहे हो? जब तक कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास एक अधिकार है, वो बड़ा सॉलिड अधिकार है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि जो मेरे पास अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, ठीक है। प्रभु ने कहा वश में कर लो, अधिकार दिया प्रभु ने, दिया पूरी दुनिया, पूरे संसार को अपने वश में कर लो। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप सबको वश में कर सकते हो, आप हर एक चीज के ऊपर प्रधान ठहर सकते हो, आपको प्रभु ने हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया हुआ है, जब तक आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगी, आपकी समझ में, आपके मन में ये चीज नहीं आएगी, तब तक आप वो व्यक्ति की तरह ही उसी शहर में, जिस शहर का उसको ऑथराइजेशन दी हुई है, उसी शहर में वो जैसा व्यक्ति डर डर के घूम रहा है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे ही आप लोग घूमेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको पैसा चाहिए जीवन में, आपको आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो सेटल्ड चाहिए, ठीक है, आपको अपना फाइनेंस चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, ठीक है। मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जब तक आपके माइंड में ये बात नहीं आएगी कि आपके पास अधिकार है उस चीज़ का, ठीक है, तब तक आप डरते फिरोगे, ठीक है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज आपको मैं स्पिरिचुअल जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी अनॉइंटिंग्स हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? और हर अनॉइंटिंग्स को समझना, ठीक है, और उस अनॉइंटिंग के लिए अपने आप को रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कोई भी चीज़ बिना अनॉइंटिंग के है ही नहीं, कोई भी चीज़।
आप वचन पढ़ रहे हो, जब तक कि आपके पास अनॉइंटिंग नहीं है ना वचन को समझने की, है ना, तब तक वो एक स्टडी है, मेरे पास वो एक बुक है और वो बुक के लिखे हुए कुछ शब्द है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है बाइबल स्टडी में, बहुत मतलब उनको एक एक शब्द का मतलब पूछ लो वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो बता भी देंगे, पर उनके पास वो रेवलेशन नहीं है, वो अनॉइंटिंग नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, वचन की वो अनॉइंटिंग नहीं है। समझ है, एक चीज को आप पढ़ रहे हो और वो पढ़ के आपको समझ आ रही है, समझ है, पर अनॉइंटिंग नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, अनॉइंटिंग नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो वचन पढ़ते हैं, बहुत बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वचन पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग नहीं है। हर एक चीज की अनॉइंटिंग है, वचन पढ़ने की अनॉइंटिंग है, टाइम पर उठने की अनॉइंटिंग है, टाइम पर कहीं जाने की अनॉइंटिंग है, खाने की अनॉइंटिंग है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, कई बंदे खाते ही रहते हैं, लाइफ में खाते ही रहते हैं, अननेसेसरी फिर बीमारियां आ जाती, बहुत चीजें आ जाती है ना। मतलब हर एक चीज की एक अनॉइंटिंग है, ठीक है। और जब तक आपको वो सही अनॉइंटिंग नहीं मिलती ना, तब तक आप अपने जीवन में वो चीजों पे करेक्ट नहीं हो सकते। अब मेरी बात को समझ रहे हो, वचन पे आप करेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपके पास वचन की अनॉइंटिंग नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज में, ठीक है, ब्लेसिंग्स में, दर्शनों में, भविष्यवाणियों में, आप किसी भी चीज में तब तक परफेक्ट नहीं होंगे जब तक कि आपको उस चीज की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो, और ये अनॉइंटिंग आपके जीवन को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपने, प्रभु कहते हैं वरदानों की धुन में रहो, है ना। जो वरदान मिलना वो भी एक अनॉइंटिंग है, ठीक है, वो भी एक अनॉइंटिंग है। वचन की समझ एक अनॉइंटिंग है, चलना फिरना हमारी एक अनॉइंटिंग है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। प्रभु, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं उसमें उसमें लिखा गया कि भाई आप मेरा उठना बैठना जानते हैं, ठीक है। प्रभु के लिए लिखा गया कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, यानी कि हमारा उठना बैठना ये सब कुछ एक, अगर आप एक अनॉइंटिंग में रह के कर रहे हो ना, तब आपके लिए ये एक प्रॉफिट वाली बात है, आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। और ऐसा ही दोस्तों, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें हमें अनॉइंटिंग का पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक वचन बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आपने जो अधिकार है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। आपको मैं एक आम व्यक्ति की बातें बताऊंगा, ठीक है, और वो आम व्यक्ति किस तरह के जबरदस्त निकले या कैसे थे, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप उसे समझिए, ठीक है। हम वचन, मतलब मैं वचन पढ़ूंगा, दूसरा शमूएल 23 का 8 वचन। इसमें जो दाऊद है, ठीक है, दाऊद एक बड़ा जबरदस्त राजा जो इज़राइल के थे उनमें सबसे टॉप पे अगर किसी का नाम आता है राजाओं में तो वो दाऊद का। अभी तक भी अगर आप भी अभी भी आप इज़राइल में जाओगे तो जो बड़ी जबरदस्त काम होता है ना उसको फिर वो दाऊद की संतान से कंपेयर करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब दाऊद के वंश में से कंपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ जबरदस्त हो जाता है ना आज की डेट में भी, उसको फिर वो दाऊद के नाम से ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको जो वचन पढ़ा रहा हूँ उसे, उस वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है, अर्थात तहकमोनी, यशोबेशेत जो सरदारों में मुख्य था, वह इसनी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। 800 पुरुष मार डाले। आप मेरी बात को समझ रहे हो, अदीनो जिसे कहते हैं, मतलब अब एक व्यक्ति 800 बंदे, जब आप देखते हो कि सैमसंग ने कितने लोगों को मार दिया था फिलिस्तीनियों को, है ना, तो वो क्यों मारा था? क्यों? क्योंकि इसके पास एक अनॉइंटिंग थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दाऊद के जो जो सेनापति थे, जो दाऊद के जो शूरवीर थे, ठीक है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि उनके साथ प्रभु की कैसी अनॉइंटिंग थी, ठीक है। एक आम व्यक्ति जैसे मैं आज आम व्यक्ति या कोई और व्यक्ति, आम व्यक्ति, स्पिरिचुअल जीवन में हम लोग आम नहीं है, पर संसारिक जीवन में जो एक आम व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। ये ना एक अनॉइंटिंग है, ठीक है। मतलब कि आप ये सोचिए कि आपको प्रभु ने कितना जबरदस्त बनाया हुआ है,
हमें बात को समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वो अनॉइंटिंग उनके साथ थी, आपके साथ नहीं। वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें ऐसी अनॉइंटिंग का होना जरूरी था कि वो इतने लोगों को मारे। आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कि आपके पास वो अनॉइंटिंग का होना जरूरी है कि जिससे आपके कर्जे उतरे। आपके पास वो अनॉइंटिंग का होना जरूरी है कि जिससे आपके जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो दूर हो। आपके पास वो अनॉइंटिंग का होना जरूरी है कि जिससे कि जो आपकी बीमारियां हैं वो चंगी हो। आपके पास वो अनॉइंटिंग होना जरूरी है कि जिससे कि आपकी लाइफ की पीछे जा रही है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो अनॉइंटिंग होना जरूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वहां पे उस व्यक्ति के में जो प्रभु की अनॉइंटिंग थी ना, 800 बंदे को उस बंदे ने मार डाला। 800 बंदा अगर पास में कि खड़ा हो जाए ना, तो उसमें तो बंदा दिखेगा ही नहीं। पहली बात, जो बीच में खड़ा होगा सेंटर, वो दिखेगा नहीं अगर उसके आसपास 800 बंदा खड़ा हो जाए। 800 बंदा को उसने मार दिया। मतलब एक जबरदस्त बात है। हमें बात को समझ रहे हो? जबरदस्त बात है। और कौन थे वो? जो दाऊद के शूरवीर थे। दाऊद की जो अनॉइंटिंग है वो तो एक अलग ही अलग है, ठीक है, पर दाऊद के जो शूरवीर है, आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो उनके अंडर काम करते हैं। आज हम भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैं अपने चर्च के अंडर मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे हम लोग प्रभु के अंडर काम कर रहे हैं, है ना। मतलब कि हम किसी जिसके भी अंडर काम कर रहे हैं, हमें भी प्रभु की वो अनॉइंटिंग बड़ी जबरदस्त मिली हुई है। मेरी बात को समझ रहे हो? जब तक कि आपके माइंड में ये बात नहीं आती है कि भाई हमारे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, अगर आपको ये लगता रहेगा कि नहीं आप प्रेयर ही करवाओगे तब आपकी बात बनेगी, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आप विषय लिखाओ, आप प्रेयर में यकीन रखो, ठीक है, पर अगर आपका यही यकीन रह गया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरी लाइफ में होगा सामने वाला, हम इसको बोलेंगे, जो सामने प्रचार कर रहा है, गगन प्रचार कर रहा है, इसको बोलेंगे या हम किसी और को बोलेंगे तो तभी हमारे जीवन में काम होगा, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? आपके लिए भी अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी है। मेरी बात को समझ रहे हो? पूरी अथॉरिटी है कि आपके सामने एक क्या, दो क्या, तीन क्या, पांच क्या, जितने मर्जी आपके सामने कर्जे हो, जो मर्जी आपके सामने प्रॉब्लम में हो, 1 2 3 100 200 300 400 500 600 700 800 लोगों को उस बंदे ने मार दिया। क्या बात है। अगली आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, सेम दूसरा शमूएल 23:9, इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद अहोदी दादे का पुत्र एलियाजार था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फिलिस्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे। 10 वह कमर बांधकर फिलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया। ओए होए होए। आप यहाँ पे देखो, ये एक अनॉइंटिंग है। ये बात नहीं है कि वो लोग बड़े बहादुर थे इसलिए वो लड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो उनकी बहादुरी के पीछे एक अनॉइंटिंग है, इसलिए वो लड़ पाया। मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए नहीं कि वो बहादुर थे, वो शूरवीर थे, ऐसा नहीं है। बहुत शूरवीर है, पर वो शूरवीर कोई 5 को मार लेगा, कोई 10 को मार लेगा। ये जो चीजें हैं ना, ये चीजों के लिए अनॉइंटिंग होनी चाहिए। आपको सक्सेसफुल बनना ना लाइफ में, आपको हर एक चीज में पता होना चाहिए कि ये एक अनॉइंटिंग है और इस अनॉइंटिंग को मुझे इस तरह पाना है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल जो पर्सन है वो बन सकोगे। आप एक आजाद व्यक्ति बन सकोगे अपनी सोचों में। आप प्रभु में आगे बढ़ सकोगे सोचों में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो और इसमें आगे लिखा है, तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपक ना गई। उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। मतलब जो तलवार होती है ना, तलवार को जहां से पकड़ते हैं और जब वो ऐसे लड़ रहे होते हैं ना, तो वो प्रभु की ऐसे अनॉइंटिंग थी कि वो जो तलवार है ना वो ऐसे चिपक गई थी साथ में, एक तरह से। अमीर बाबू समझ रहे हो? चिपक गई थी और वो बंदा मारता ही रहा, मारता ही रहा, मारता ही रहा जब तक वो थक नहीं गया। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि अगर वो चाहता ना कि मैं इसको छोड़ दूं तलवार को, तब भी नहीं छोड़ सकता था। मतलब इतनी भारी अनॉइंटिंग थी। मेरी बात को समझ रहे हो? इतनी जबरदस्त अनॉइंटिंग थी। बड़ा जबरदस्त वचन है यहाँ पे ये। वह कमर बांधकर फिलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपक ना गई। आमिर बाबा को समझ रहे हो? वो इस तरह से वो तलवार आ गई थी उनके हाथ में, ठीक है,
और वो जब तक वो बंदा थक नहीं गया। आजकल के तो जो बॉडी लोगों ने अपनी बना ली हुई है जिस तरह की, वो ज़्यादा चलते नहीं है, ज़्यादा घूमते नहीं है, तो वो थक जाते हैं ना। पर उस समय में जो लोग इस एक्टिविटी में रहते थे, लड़ाइयों की एक्टिविटी में रहते थे, उन लोगों के स्टेमिना भी बहुत ज़बरदस्त थे, ठीक है। जब तक वो थक नहीं गया, ठीक है, और वो तब तक मारता ही गया, मारता ही गया। क्या आपकी कोई बीमारी है उसको आपने मारना है, कोई प्रॉब्लम है उसको आपने काटना है, वो समझ नहीं आ रहा वचन, उस प्रॉब्लम को काटना है, शैतान ने वो किया हुआ उसको काटना। मेरी बात को समझ रहे हो? आपके पास एक अनॉइंटिंग है, आप मेरी बात को समझ रहे हो? एक आपके पास अधिकार है, आपके पास एक अधिकार है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे पास अधिकार है, तब तक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, तब तक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जब ये लोग मैदान में उतर ही गए, आज हम एक मैदान में हैं, मेरी बात को समझ रहे हो? आज हम एक मैदान में हैं जहां पे जगह जगह आपके शैतान आपका सामना करने की कोशिश करता है। अब मेरी बात को समझ रहे? जब तक आपको पता नहीं होगा कि भाई मेरे पास यार ये अनॉइंटिंग है, एडिनो अनॉइंटिंग है मेरे पास समझ रहे हो? वो जो व्यक्ति है उसका, जब तक हमारे पास ये अनॉइंटिंग है, ठीक है, तो अब तक हम हमारे सामने ये चीजें स्टैंड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु ने हमें ब्लेस ही इस तरह से किया हुआ है कि हमारे सामने ये चीजें स्टैंड ही नहीं कर पाएंगी, चाहे जितनी मर्जी हो। अमीबा को समझ रहे हो? जितना मर्जी आप पे कर्जा चढ़ाओ, जितना मर्जी, जितना मर्जी का मतलब जितना मर्जी, ठीक है, अगर आपके पास वो अनॉइंटिंग है, वो अनॉइंटिंग ऐसे नहीं कि मांगनी पड़ती है, आपको लेनी पड़ेगी, आपको कोई जैसे मैं यहाँ से पॉकेट से निकाल के दे दूंगा, ऐसा नहीं है। अमीबा को समझ रहे हो? वो जो अनॉइंटिंग है, वो अनॉइंटिंग आपके विश्वास से आपके पास आती है। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसके पास जो अनॉइंटिंग आई ना, वो उसके विश्वास से उसके पास आई। अमीर बात को, उसकी अनॉइंटिंग किस में थी? छूने में, ठीक है। और वो छूना उसने अपने हाथ से जब छुआ, अमीर बात को समझ रहे हो? वो मतलब कि हाथ में उसके वो अनॉइंटिंग थी। अमीर बात को समझ रहे हो? कि वो जब उसने टच किया, अभी यीशु मसीह को तो बहुत लोग टच कर रहे थे। अब अगर यीशु मसीह में तो ऑब्वियसली अनॉइंटिंग है, ठीक है, सब कुछ है, उनमें से ही रिलीज होती है। लेकिन जो सामने वाला बंदा ना, उसके अंदर भी अनॉइंटिंग होनी चाहिए। यीशु मसीह को बहुत लोग हाथ लगाते थे, पैर भी पकड़ते होंगे, गले भी मिलते होंगे, वो लोग थोड़ी ना चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके वो विश्वास में अनॉइंटिंग ही नहीं बनी थी। आपके विश्वास में अनॉइंटिंग बननी चाहिए, ठीक है। जितना आपका विश्वास स्ट्रांग होगा ना, उतने ही जबरदस्त फिर वो काम होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे दोस्तों? कि आपने वो अनॉइंटिंग अपने अंदर बनानी है, विश्वास में बड़ी जबरदस्त अनॉइंटिंग बनानी है, ठीक है। और उसके बाद बड़े जबरदस्त बंदे थे दाऊद के साथ, जो थे बड़े जबरदस्त बंदे थे। 11वां, उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शमा था। फिलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। जो शमा था, ठीक है, जब फिलिस्तियों ने घेरा डाल लिया एक जगह में, वहां पे जब उन्होंने घेरा डाल लिया, तो सब लोग भाग रहे थे, वो बंदा भागा नहीं, वो बंदा एकदम सेंटर में आके खड़ा हो गया, कहता हाँ जी आओ, अब बताओ किसकी क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसने जो वहां बंदे मारने शुरू किए, वहां लिखा यहोवा ने विजय दिलाई, यहोवा ने, प्रभु ने विजय दिलाई, परमेश्वर ने विजय दिलाई, पवित्र आत्मा ने विजय दिलाई, यीशु मसीह ने विजय दिलाई। सारे नाम जोड़ दो आप, एक ही नाम है, यीशु मसीह, यहोवा, पवित्र आत्मा, सेम नाम है, ठीक है। इन्होंने विजय दिलाई। मेरी बात को समझ रहे हो? कैसे दिलाई? कैसे लड़ सकता है कोई बंदा? जाके लड़के दिखाई दे रहा, जितना मर्जी हिम्मत वाला हो, 10 बंदे में खड़ा हो जाएगा, उसमें भी वो मारा जाएगा। 4 बंदे में भी खड़ा होकर अगर एक जबरदस्त बंदा भी खड़ा हो जाए ना, वो 4 बंदों में भी मारा जाएगा, चाहे वो उनसे लड़ता ही रहे, वो किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेंगे। पर वहां पे लिखा कि यहोवा ने विजय दिलाई। क्यों? क्योंकि उनके जो विश्वास में, उनको थोड़ी पता था कि यार मैं इनसे लड़ूंगा और ये सबको मैं मार डालूंगा। मेरी बात को समझ रहे हो? पहले थोड़ी पता था। जब वो खड़े हुए, विश्वास में खड़े हुए, वो कहते हैं बे आ जाओ, फिर अब हम करते हैं आपसे बात। अभी शैतान जब आपको सुनता है ना, उसको बोल सामने आओ, फिर तो अमीबा को समझ रहे हो, सामने खड़ा हो, बात करते हैं तुझसे। मेरी बात को समझ रहे हो? और जब आप बोलने लगोगे ना, वो सामर्थ होती है। मतलब आपके हथियार के, आपने तलवार लेके थोड़ी लड़ना है, आपने बोलना है,
ठीक है, आपने बोलना है। जब आपके जो वचन है ना, आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे, वो शब्द एक तलवार है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो शब्द ही आपकी बंदूक है, वो शब्द ही आपकी तोप है, वो शब्द ही आपका भाला है, वो शब्द ही आपकी हर एक चीज है। मेरी बात को समझ रहे हो? और जब आप फिर जब बोलते हो ना, जब जब बातें निकलती हैं, फिर वो ऐसे जाता है, उड़ता है, ये मतलब कि जो शैतान है, शैतान की बहुत सारी उनकी भी औलाद है। मेरी बात को समझ रहे हो? शैतान की जो औलाद बड़ी गंदी औलाद है, और वो जो गंदी औलाद है वो बहुत सारी है। हर एक बहुत सारी चीजों में शैतान कार्य करता है, आपको मैं बता दूं वैसे, ठीक है? तो उनकी भी गिनती ऐसी ही है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? दुष्ट आत्माएं बहुत तरह की होती हैं। शैतान के बहुत तरह से, जो शैतान की संतान है उसके भी बहुत तरह से, कोई आपको बीमार कर देता है, कोई आपके पैरों में दर्द कर देता है, कोई आपके हाथ में दर्द कर देता है, कोई सिर में दर्द कर देता है, कोई फाइनेंस रोक देता है, कोई आपको नींद नहीं आने देता, कोई आपको गुस्सा दिलाता रहता है, कोई आपको व्यय विचार कराता रहता है, कोई आपको गलत चीजें दिखाता रहता है, कोई आपको गलत बुलवाता रहता है। तो ना, वो अलग अलग उसकी बड़ी ज्यादा संतानें हैं। तो जैसे यहाँ पे अनॉइंटिंग काम कर रही है ना, गिनतियों में वो 700 मार दिए, 800 मार दिए, उजाड़ दिए, वो चीजें आपके जब माइंड में आएगी ना, मतलब कि एक सक्सेसफुल पर्सन आप तभी बन पाओगे। सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है कि मान लो जिसके पास बहुत पैसा वो सक्सेसफुल है। बड़े पैसे वाले लोग भी आज ऐसे हैं जो कि जिनको समझ नहीं आ रहा, दिमाग पागल हो चुके, बच्चे बिगड़ चुके हैं ना, तो वो सक्सेसफुल पर्सन थोड़ी है, वो संसारिक सक्सेसफुल पर्सन है। मेरी बात को समझ रहे हो? संसारिक। प्रभु में जो बंदा सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल बंदा हो सकता है जो प्रभु के इन अनॉइंटिंग में जी रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रभु के इन रेवलेशन में जी रहा है। क्योंकि जो बंदा इन रेवलेशन में, जो इन अनॉइंटिंग में जी रहा है, वो बंदा पहली बात होगा नहीं गरीब, सारी चीजें, उसकी प्रॉब्लम सारी हल होती रहेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? कि ये अनॉइंटिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? कि जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सको। जब आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, फिर आप एक वो सक्सेस की तरफ जाओगे जो आपको चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? उसके बाद 12 वचन है जो, तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर शमूएल 23 के 18 में जब आप पढ़ोगे, और अबीशे जो सरूयाह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों से मुख्य था, उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। आमिर बागा समझ रहे हो? ये जो 3 योद्धा थे, ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा निकला उसमें। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? ये बंदा उससे भी सॉलिड निकला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैन ऑफ गॉड है, फिर उनके आगे कलीसियाएं हैं, फिर उन कलीसिया में जो विश्वासी हैं, ठीक है, और कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को विश्वासी तो समझते हैं और है भी हैं, पर वो अपने आप को ऐसा समझते होंगे हमारी यार इंपॉर्टेंस नहीं है चर्च में, या हम मेन नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो कुछ ऐसे भी समझते होंगे, जो कि गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? वो उनकी पूरी वैल्यू है। चाहे अगर आप वचन में थोड़े कच्चे हो, या आप विश्वास में थोड़े कच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कमजोर व्यक्ति हो, बस वो समझ नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो समझ कि आपने उस खोज में नहीं गए, ठीक है? आप उस खोज में नहीं गए हो, और इस वजह से आपको वो ऐसा लगता है। यहाँ पे जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति ने क्या किया, योआब का भाई अबीशे, ठीक है, वह तीनों से मुखिया था, उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। भाला आपको पता है क्या होता है? भाला, तो जो भाला उसने चलाया, 300 बंदों को उसने मार दिया। मतलब एक तो तलवार होती है ना, तलवार से तो चलो तलवार बनी इस तरह से कि आप ऐसे ऐसे लड़ रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो, आप अटैक कर रहे हो, ठीक है? भाला जो होता है वो आप एक हाथ से यूज करते हो, उसको 2 हाथ से, मतलब प्रॉब्लम है, एक हाथ से आप लड़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? उस बंदे ने सिर्फ भाले से 300 बंदों को मार डाला। अमीर बात को समझ रहे हो? 300 बंदों को मार डाला, और वो बंदा उन सब में मुखिया हो गया। क्या जबरदस्त! मतलब कि ये एक अनॉइंटिंग की बात है, ये एक आपकी समझ की बात है। आमिर बात को समझ रहे हो? समझ एक अनॉइंटिंग है, ठीक है? और पॉजिटिव जो जिस जिस समझ में
अनॉइंटिंग है वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगी जिस समझ में अनॉइंटिंग है। जिस समझ में अनॉइंटिंग नहीं है ना, वो नेगेटिव सोचेगी, और वो ऐसा नेगेटिव सोचेगी कि वो पॉजिटिव होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो ऐसा नेगेटिव सोचेगी कि वो पॉजिटिव होगा। मान लो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो अभी वो लड़ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार हम एक काम करते हैं, इनको बोलते हैं पैसा वैसा ले लो, सेटल कर लो मामला, ठीक है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते, वो हम नहीं करेंगे। आप चाहते हो कि ये इस पे कब्जा करना आपने, आप कर लो कब्जा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। पर हमें मतलब कि उनके लिए पॉजिटिव है, सुनने वालों के लिए भी पॉजिटिव होगा कि चलो कोई बात नहीं है ना, जान बचाओ, राज्य का क्या जाता जाए, है ना। पॉजिटिव मतलब है नेगेटिव सोच, और उसमें वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, पर जो पॉजिटिव जो अनॉइंटिंग है, पॉजिटिव समझ में काम करती है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो बोलेगी कि भाई ये नहीं मिल सकता आपको, सॉरी, ये आपको नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, मेरी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। मैं शैतान को बोलूंगा, बात सुन भाई, मेरा पैसा तुझे नहीं मिलेगा, मेरा घर तुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप, ठीक है, मेरे दोस्त यार तुझे नहीं मिलेंगे। आमिर बाबा को समझ रहे हो? आमिर बाबा को समझ रहे हो दोस्तों? मेरा पैसा तुझे नहीं मिलेगा, है ना। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं शैतान से। मतलब कि जब आपके अंदर वो एक अनॉइंटिंग काम करेगी ना, ठीक है, और अनॉइंटिंग आपके विश्वास आपके अंदर अनॉइंटिंग को पैदा करता है। मेरी बात को समझ रहे हो? विश्वास आपके अंदर अनॉइंटिंग को पैदा करता है। बड़ी जबरदस्त बात है ये। सो कुछ अनॉइंटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको मिलती हैं आपके मैन ऑफ गॉड के द्वारा, ठीक है, और वो अलग कैटेगरी है। हम उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो आपके विश्वास से आपको मिली है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता था, मैसेज मेरा लंबा हो गया, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, और मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो हर एक चीज़ में, सिर्फ पैसे में नहीं, आप चाहते हो कि आप बीमारियों से दूर रहो, बीमारियां ख़त्म होए, है ना, गुस्सा किसी को आ रहा है वो ख़त्म होए, झगड़े कोई कर रहा है वो ख़त्म होए, है ना, और फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, है ना, और ये जो सारी चीज़ें हैं, आप ये समझ लो कि आपको इन चीज़ों का अधिकार दिया हुआ। पहली बात, आपको आपकी जो समझ है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, उसको आप करेक्ट करें और उस जोन में जाएं, उस शहर के जोन में जाए। आपको ना अपना शहर चेंज करना, मेरी बात को समझ रहे हो? आपका जो समझ है वो गलत शहर में है, ठीक है, वो एक ऐसा अफेक्टेड शहर है कि जहाँ पे शैतान बैठा हुआ है, वो सब बंदे उसने नेगेटिव किए हुए हैं, उसमें वो बीमारियां हैं, उसमें वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और आपकी जो समझ है ना उस शहर में बैठी हुई है। आपने उस शहर से अपनी समझ को वापिस करना है, अपने तरफ लेकर आना, और फिर जो ये शहर है, ठीक है, जहाँ पे एक अनॉइंटिंग काम कर रही है, ठीक है, वहां पे आपने अपनी समझ को लेके जाना है कि मैं अमीर हूं, मैं चंगा हूं, ठीक है, मैं प्रॉब्लम से रहित हूं, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे, ठीक है, और अपने आप को वो अपने वीर बनाना है, वो अपने अपने आप को वो वॉरियर बनाना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम खड़े हैं यहाँ पे, प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की अनॉइंटिंग हमारे साथ में खड़ी है, ठीक है। शैतान आ रहा है और भाई सामने, ठीक है, गिनतियों में आ रहा है, वो गिनतियों में आ रहा है, झुंडों में आ रहा है, जिसने में मर्जी आ रहा है, एक बंदा ही काफ़ी है उसके लिए। मेरी बात को समझ रहे हो? उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मतलब कि आपके पास अधिकार है, और आपका अधिकार आपसे प्रभु भी नहीं ले सकते वापस। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपने उनको अधिकार, जो प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया हुआ है, वो वापस नहीं ले सकते, और आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी ही लाइफ को आगे लेके जाओ, ठीक है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, वो उसी व्यक्ति की तरह जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि जो डर डर के रह रहा है, अपने ही शहर में डर डर के रह रहा है कि कहीं मुझे कोई देख ना ले, कहीं ऐसे। पर जब उस व्यक्ति को पता लग गया, आज जैसे आज आपको पता लग गया कि भाई वो शहर के आप अधिकारी हो, मैंने आपको बताया आप उस शहर के अधिकारी हो, ठीक है, तो अब आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाना चाहिए। हमें बात समझ रहे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाना चाहिए कि हमने कोई भी काम करना ना, हमने अनॉइंटिंग में करना है, ठीक है। कौन सी अनॉइंटिंग? जो हमारे विश्वास से पैदा हुई है, ठीक है। विश्वास एक अनॉइंटिंग को पैदा करता है, ठीक है, और जब वो अनॉइंटिंग आपके अंदर बढ़ जाती है, फिर आप अपनी ब्लेसिंग प्रभु से छीन लेते हो।
अमीबा को समझ रहे हो? प्रभु को पता भी नहीं चलता है कि भैया बंदा तो ब्लेसिंग ले गया मुझसे खींच के। अमीबा को समझ रहे हो? बंदा ले गया ब्लेसिंग खींच के, मतलब प्रभु को पता भी नहीं चलता है, वहां पे आपको प्रेयर करने की भी नहीं जरूरत। अमीबा को समझ रहे हो? आप इस लेवल में पहुंच सकते हो कि जहां पे आपको प्रेयर करने की भी नहीं जरूरत। अमीबा को समझ रहे हो? जो मूसा था, जब मूसा समंदर के सामने खड़ा हो गया, कहता प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु कहता मुझे क्या बोल रहा है भाई, उसको बोल तो वो हो जाएगा। अमीबा कहता समंदर खुल जाएगा, तू मुझसे क्या बात कर रहा है? ठीक है, मतलब उसको पता नहीं था, उसको अधिकार समझाया गया। ठीक है, फिर उसने अधिकार को समझा, उसने हाँ ठीक है, उसने फिर अपनी प्रेयर की और वो समंदर 2 भाग में हो गया। ठीक है, पर जो एलिया था ना, एलिया ने नहीं प्रेयर की। जब एलिया और अलीशा जा रहे थे, उसके पास अपनी चद्दर थी, वो जाते जाते ना चद्दर मारी, धड़म 2 साइड में हो गया। अमीबा को समझ रहे हो? और बीच में से गए, मतलब कि ना ये आपकी समझ की बात है। आपकी वहां पे उसने प्रेयर, मैंने नहीं पढ़ा वहां पे लिखा हुआ कि उसने प्रेयर की और प्रेयर करके उसने मारा और वो 2 साइड में हो गया, ऐसा नहीं था ना, ऐसा था। और वहां नहीं लिखा, इसको कोई साबित भी नहीं कर सकता, पर मैं आपको बता रहा हूं, रेवलेशन में मैं आपको बता रहा हूं कि इस बंदे ने प्रेयर नहीं की, उसने घूम किया और 2 साइड में जो वो नदी हो चुकी थी, दरिया हो चुका था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपनी अनॉइंटिंग में बढ़ो, समझ की अनॉइंटिंग में बढ़ो, फिर आप जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे स्पिरिचुअल लाइफ में, संसारिक लाइफ में, हर एक पॉइंट में, हर एक सिचुएशन में। ठीक है ना? हर एक सिचुएशन में जो शैतान है वो चाहे जितनी मर्जी गिनतियों में आ जाए, वो बड़ी गिनतियों में आता है। ठीक है, बड़े बड़े वो वैरायटीज में आता है, समझ रहे हो मेरी बात को? बड़ी वैरायटीज में आएगा वो। मतलब कि कोई कोई लेडी मान लो वो दूध उबाल रही है, उसका ध्यान भटका देगा और वो दूध यहाँ उबल जाएगा, हो सकता है उसके हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, है ना? बड़ी वैरायटी में आता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज में आ सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो समझ है, वो अनॉइंटिंग है, और फिर वो आप जो तलवार चलाओगे उस पे ना, ओए होए होए, फिर वो तलवार नहीं छूटेगी हाथ से आपके। मेरे बात को समझ रहे हो? फिर वो तलवारें नहीं छूटेंगी, फिर वो तलवारें जब चलती हैं, प्रभु की तलवारें जब चलती हैं ना, बड़ी जबरदस्त काम हो जाते हैं फिर। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको कहना चाहता था। इस वीडियो को आप आगे शेयर करें या लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।